नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आज सबसे पहले बात करेंगे निशांत की। निशांत जो है वो यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसका जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। तो कब से निकलेंगे यात्रा पर, किस जिले से शुरुआत करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण खबर वो है कि एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का जो है आज उद्घाटन किया गया है। जीतन राम मांझी ने किया है और साथ में जो है सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनको भी आमंत्रित किया गया था। तो जीतन राम मांझी चाहते थे कि साथ में ही उद्घाटन किया जाए इस केंद्र का, और इस केंद्र के उद्घाटन से जो है बिहार तरक्की के रास्ते में और आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी क्रम में जो है आज जीतन राम मांझी मंच से कह रहे थे, भाषण दे रहे थे, बिहार की तरक्की की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक और बात कही जो चौंकाने वाली है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें डर लगता है। अब डर किससे लगता है उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। शुरुआत पहले कर देते हैं जीतन राम मांझी के उसी बयान से कि आखिर उनको डर किससे लगता है। आज जो है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र जो है जिसके वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उसी विभाग का जो है उसके तरफ से यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया और एक्सटेंशन सेंटर भी, टोटल 5 जो है सेंटर बने हैं बिहार में। उद्घाटन तो हो गया, उद्घाटन किए हैं। हाँ, तो सम्राट चौधरी को भी बुलाया गया था साथ में, वो भी वहां पहुंचे थे। और लेकिन जीतन राम मांझी मंच से बड़े ही निराले अंदाज में, जो शुरुआती दौर से ही वो मगही अंदाज में जो बोलते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, उसी अंदाज में संबोधित कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि मुझे डर भी लगता है। अब डर किन से लगता है भाई? देखिए, जीतन राम मांझी आज पूरे जॉली मूड में बेटा के कार्यक्रम में है ना, पूरे वो आए थे कि देखिए जो कार्यक्रम था वह उनके ही विभाग का था, सूक्ष्म लघु एवं जो है ना एमएसएमई, हाँ एमएसएमई विभाग के थे, उनका था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भी है जीतन राम मांझी, तो उनके विभाग का था। आज जो है उनका बेटा में हुआ सेंटर बना हुआ है, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की। आधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके माध्यम से जो लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा लघु उद्योग लगाने के लिए, यही योजना है। जीतन राम मांझी को जब यह विभाग दिया गया था तो कहे थे कि हमको कौन सा विभाग देती है, हम इसमें जानते ही नहीं है कौन विभाग हमको दिए, नहीं क्या होता है ये भी नहीं जानते थे। खुद उन्होंने कहा था ऐसा कर, लेकिन जब इसकी महत्ता उन्होंने समझ ली थी, आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि इसमें तो बड़ा व्यापक है, लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और उद्यम भी स्थापित होगा, जिससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा उन्होंने बताया कि इसकी महत्ता का भी उन्होंने कई बार बखान कर चुके हैं, चाहे वह गया में हो या पटना में हो। आज तो डेटा में भी उन्होंने पूरा गुणगान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विभाग को लेकर। इस विभाग को वह नहीं जानते थे, तो उनको लग रहा था कि हमको जो है समथिंग है ना मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन अब इसकी महत्ता को वह समझते हैं। तो आज जब बेटा में कार्यक्रम में आए हुए थे तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गए थे, है ना, मुख्यमंत्री है राज्य के, इतना बड़ी योजना की शुरुआत हो रही है राज्य में, आज से उद्घाटन हुआ उसका सेंटर का, तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे। तो सब मंच पर जो है जब जीतन राम मांझी भाषण दे रहे थे, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे पूरा जो है वहाँ जितने लोग जनसमूह जो उपस्थित था सब स्तब्ध रह गया कि क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको तो सम्राट चौधरी से डर भी लग रहा था, इनको निमंत्रण दे आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे ही डर शब्द उन्होंने कहा सम्राट चौधरी से हमको डर भी लगता है, लोग चौंक गए। जब आगे आगे बढ़ते गए तब लोगों को हुआ कि भाई क्या कहना क्या चाह रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई हमको तो इनको न्योता दिए था, आमंत्रण दिए थे, हमको डर लग रहा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए हम खुद अपने गए इनको
एक दिन पहले गए, एक दिन पहले आमंत्रित करने के लिए, फिर भी लग रहा था कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सोचिए जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी से डरते हैं। सम्राट चौधरी की जो कार्यशैली है ना, उससे वह हमको भय लगता है कि कहीं दूसरा, स्वाभाविक है कि मान लो मुख्यमंत्री कोई और कार्यक्रम निर्धारित रहता, हाँ, तो कहीं वहां न चले वहां चले जाते। इन्होंने इसीलिए इन्होंने जो है दो एक व्यंग्यात्मक भी इन्होंने बोला, अब सम्राट चौधरी परे हो गए, बिजी हो गए, आएंगे कि नहीं आएंगे, यह भी इन्होंने संकेत दे दिया। मतलब सच्चाई में ही कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज एक था। मजाकिया अंदाज में सब बात इन्होंने कह दी और आशीर्वाद भी दिया। कहा कि भाई आपको हम बड़े हैं इसलिए आपको आशीर्वाद देते हैं, आप राज्य की तरक्की के लिए आप बढ़िया काम कीजिए, है ना, आगे बढ़ाइए राज्य को। ये सब भी आशीर्वाद उन्होंने दिया जो होता है एक बुजुर्ग का। और उन्होंने साथ ही साथ जो है यह भी बताया कि इसकी क्या है, इसका क्या लाभ होगा, योजना के जो है इन्होंने किया सेंटर का, तो इसके बारे में भी बताया और इसके लिए कितनी राशि थी इसका भी जिक्र इन्होंने किया कि 200 करोड़ का प्रावधान किया गया इसके लिए, है ना। इससे जो है लघु उद्योग से जो लगे हुए हैं, सो कहो कुटीर उद्योग को, इससे तो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा बाजार मिलेगा। एक तो उत्पादन का में सहयोग मिलेगा, उत्पादन का स्थान मिलेगा और बाजार मिलेगा, तो सरकार तीनों प्रोत्साहन देगी। इसलिए जो है यह एक, और स्वाभाविक है कि अगर आपको किसी स्टेट को या किसी भी देश को तरक्की कर रही तो छोटे उद्योग से ही करना होगा, उससे आर्थिक विकास ज्यादा, आर्थिक समृद्धि होती है। एक उद्योग लगता है उसमें 10 लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो 10 उद्योग लगेगा तो 100 आदमी का रोजगार हो गया। अब पूंजी कम लगती है, स्थान कम घेरता है जी, और जनोपयोगी सामान का निर्माण होता है जिसका बाजार जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी है, देश के अन्य राज्यों में। और उसके अलावे अगर आप अच्छा अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, तो उसका उपयोग ग्लोबल स्तर पर भी होता है, तो निर्यात की भी सुविधा उसी सेंटर से मिलेगी लोगों को सब। इसीलिए जो है यह एक कार्यक्रम बढ़िया कार्यक्रम है, इसीलिए इसकी प्रशंसा जो है जीतन राम मांझी कर रहे थे। अब पटना से जो है उन्होंने आज रिमोट के द्वारा, बीटा तो मुख्य केंद्र है, इसके अलावे जो है मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर में भी MSME की जो है एक्सटेंशन सेंटर उनका भी उद्घाटन किया गया, उसका भी उद्घाटन यहाँ से किया गया है। तो ये जो है यहाँ नई तकनीक की भी जानकारी मिलती है उद्यमियों को, सब प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सम्राट चौधरी, मतलब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जो वहाँ स्टॉल था, जो वो भी निरीक्षण किया और आगे जो इसकी संभावना बढ़ रही। चलिए बात कर लेते हैं निशांत की। अपने पिता की तरह ही, पिता की ही रथ से जो है, जो प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हुए थे, उसी हाईटेक रथ यानी बस से जो है निशांत निकलेंगे यात्रा पर। और आज जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है कि कितनी तारीख से वो निकलेंगे। तो निशांत सर शुरुआत कर रहे हैं। चर्चा यही हो रही है कि अब जो है सिलेक्टेड नहीं, वो इलेक्टेड नेता बनने वाले हैं। हाँ, तो जनता का समर्थन होगा तभी वो कोई पद भी ग्रहण करेंगे, जीत करके आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ऐसी भी चर्चा है। देखिए, निशांत कुमार ने तो शुरू में ही कह दिया, जिस समय उनको कहा गया था कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी संभालिए सम्राट चौधरी की सरकार में, उन्होंने इनकार कर दिया। मनाने की भी खूब कोशिश हुई, कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। नाम तो उन्होंने बड़ा चीज लिया, 2 लोगों का, एक तो तेजस्वी यादव का नाम ले लिया, दूसरा जो है एक और पूर्व मंत्री है, अभी तो मंत्री बनेंगे, दीपक प्रकाश का नाम ले लिया। हम भी बनना नहीं चाहते, स्पष्ट उन्होंने कहा हम यह नहीं बनना चाहते, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का समर्थन होना चाहिए, जनता का जो है मूड समझेंगे, उसका जो समर्थन मिलेगा हमको, जनता की इच्छा को परखेंगे, उसके बाद संगठन में भी, मतलब पार्टी में भी पद तभी ग्रहण करेंगे कि जनता हमको पसंद करती है कि नहीं, यह हम जान लेंगे तब। तो उन्होंने निर्णय ले लिया था। अब उनके कि वह इसके लिए दौरा करेंगे, बिहार की यात्रा करेंगे। पहले भी नीतीश कुमार जी भी जब मंत्री थे, उन्होंने
यात्रा कई सारे शुरू न्याय यात्रा, विकास यात्रा, शुरुआत प्रगति। की 2005 में जब वो मंत्री बने थे, उसी समय से उन्होंने शुरुआत कर दी। पहले न्याय यात्रा निकाली, फिर उसके बाद विकास यात्रा। कौन कौन सी यात्रा है? उनकी जैसे 2005 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी उनकी न्याय यात्रा से, फिर उन्होंने 2009 में विकास यात्रा किया, फिर 2009 में ही धन्यवाद यात्रा भी किया। उसके बाद प्रवास यात्रा 2010 में उन्होंने किया, सेवा यात्रा 11 में किया, अधिकार यात्रा 12 में किया, छल कपट सुधार यात्रा 2014 में, निश्चय यात्रा 2016 और 17 में, समीक्षा यात्रा 17-18 में, जल जीवन हरियाली यात्रा 19-20 में, समाज सुधार यात्रा 21-22 में, समाधान यात्रा 23 में, प्रगति यात्रा 24-25 और लास्ट जो उनका यात्रा था वो समृद्धि यात्रा 2026 में। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक ईयर गैप भी उनका बहुत कम देखा गया है। लगातार 11 से 12 यात्राएं 16 जो है, यात्राएं। हाँ, वो 16 यात्राएं 16 यात्राएं 16 यात्रा इन्होंने की, और इसमें जो है पूरी तरह से यह जन जन के नेता बन गए। यात्राओं से ही इनको ज्यादा जो है ना ख्याति मिली, पॉपुलैरिटी इनको जो मिली है इन्हीं यात्राओं से जी, है ना। तो जब घूमे जनता के बीच में हमेशा न्याय यात्रा इसलिए इन्होंने शुरू की थी कि पहले जो था सुशासन लागू का जो तमगा मिला, 2005 से पहले की जो सरकार थी राबड़ी देवी की, लालू यादव, सबको न्याय उसमें न्याय देने में उसमें ज्यादा था, हिंसा से वो प्रभावित, अपराध से ग्रसित शासन था। इसलिए इन्होंने न्याय यात्रा किया कि देखिए अब हम न्याय देंगे, सब न्याय लोगों को देंगे। वही इसी तरह से जितनी भी यात्राएं हैं सभी के नाम बहुत सोच समझ के उन्होंने दिया, जो कार्य किया उसके बाद ही उन्होंने, हाँ उसके बाद भी उन्होंने किया। अभी जो समृद्धि यात्रा की, प्रगति यात्रा इससे पहले की थी। प्रगति मतलब कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया उससे कितनी प्रगति हुई, इसकी उन्होंने समीक्षा की। अब समृद्धि कितना हुआ, समृद्धि यात्रा अब इस बार उन्होंने निकाली इसलिए कि जो हमने काम किया उसका क्या रिजल्ट आया, उसकी समृद्धि, उससे कितनी समृद्धि बनी, मतलब काफी मीनिंगफुल उनका यात्रा भी जो रहा है। घूम घूम कर देख लिया। निशांत की यात्रा का क्या नाम रखा गया? निशांत ने अपनी यात्रा का अपने ही नाम रखा। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा का नाम होगा सद्भाव यात्रा। लोगों का भाव जानेंगे, सद्भाव सभी धर्म लोग, धर्म के लोगों का है ना, उसका सद्भाव समाज में होता है। जो किसी जाति पर कोई, मतलब जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर किसी तरह का कोई विभेद नहीं, वह यात्रा करेगा, सबसे मिलेंगे, सबसे मतलब जाति किसी भी जाति से नहीं, सब जाति से मिलेंगे और सभी संप्रदाय के लोगों, बिना भेदभाव के सबसे मुलाकात करेंगे, सबके लिए एक समान। बहुत सोच कर इन्होंने अपनी यात्रा का नाम रखा। शुरुआत कहाँ से होगी? जैसे बताते हैं सरकार कैसे चल रही है अभी। सरकार में भाजपा है ना, भाजपा पर क्या आरोप लगता है? हिंदू मुस्लिम ये सब जो हिंदुत्व का जो है लगता है ना ठप्पा भाजपा पर लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष में है वह कौन सी पार्टी है? राजद, यादव और मुस्लिमों की, उस पर तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। तो दोनों जो है कहीं न कहीं कोई ना कोई आरोप झेल रहे हैं अपने ऊपर। दो ध्रुव, उस बीच निशांत निकले सद्भाव यात्रा पर निकलेंगे, जिससे जैसा कि नीतीश कुमार जी की राजनीति रही अभी तक, उनकी राजनीति की जो है ना धुरी वही थी कि हम सद्भाव, इसलिए उन्होंने भी सद्भावना यात्रा निकाला जी। उसके पीछे भी उनका यही तर्क था कि हम जो है निकाल रहे हैं हम सबके लिए बराबर। कभी भी उन्होंने जो है, अब ठीक है वो टोपी भी पहनते थे, तो जब भी वह रमजान कहीं जाते थे इस सब में, टोपी भी पहनते थे, चाहे जो है चादर पोशी इस सब कार्यक्रम में, उसमें जो टोपी उनको पहनाई जाती थी बड़ा प्रेम से पहनते थे। लेकिन सम्राट चौधरी ने पहले ही बार मुख्यमंत्री बनते के साथ उनको पहनाने की कोशिश की थी, है ना। उनके जो क्या कहिए जनता दरबार में एक आए थे ना फिल्म में, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं। और जब वही शख्स इनको एक चादर दिया, भगवा कलर का वो भी था, तो वो उसको लपेट लिए अपना गर्दन से। तो इनका जो है सीधा सीधी है, हिंदुत्व को वह जो है प्रथम रख रहा है। ऐसा नहीं कि सब जगह जाते हैं, सबको सद्भाव का इन पे भी है विचार, लेकिन उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि हमारा जो है मेरी पार्टी का जो प्रायोरिटी है
उसको हम नहीं भूलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर करते हैं, तो इन्होंने भी उसी तर्ज पर, लेकिन निशांत कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं उनकी सोच दूसरी है और बहुत दूरदर्शी सोच है कि हमको जब कभी सत्ता पर आए तो हमको यह इस नजरिए से नहीं देखा जाए कि यह एक जाति विशेष के किसी हैं, पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करते हैं, संप्रदाय विशेष के हैं, या जो ना एक जो है पार्टी जो होती है उस धारा के, इसीलिए उन्होंने पार्टी का अपनी यात्रा का नाम रखा सद्भाव यात्रा। शुरुआत को जोड़ कहाँ कर से चलना। करेंगे? बेतिया से ही। हाँ, शुरुआत देखिए तो स्वाभाविक था, जैसे जहां से नीतीश कुमार ने शुरुआत की, तमाम यात्राओं की शुरुआत उन्होंने वहीं से की, चंपारण से। इनकी भी यात्रा वहीं से शुरू होगी। ये अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ और रहेंगे पार्टी के। उमेश कुशवाहा बोले कि हम भी रहेंगे, श्रवण कुमार जी रहेंगे, विधायक दल के नेता हैं, और कई वरिष्ठ नेता और विधायक इनके साथ रहेंगे। चलिए, तो निशांत जो है सद्भाव यात्रा पर निकलने 40 वाले दिनों हैं। तक इनकी यात्रा चलेगी। 40 दिनों की यात्रा शुरू में रहेगी। 2-4 दिन, हाँ। फिर ब्रेक होगा, ब्रेक होकर वो 40 पार्ट वाइज जो है करेंगे। हाँ। नीतीश कुमार भी हाँ, पिता इसी की तरह तरीके ही से। करेंगे यात्रा। हाँ, तो चंपारण से ही शुरुआत करेंगे। और निशांत की तो बात हम कर ही रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी जो है वो थोड़े डरे हुए लग रहे थे। मंच से उन्होंने खुद बताया, लेकिन ये भी बात बताइए। एक चीज आपने और उसमें पूछी, एक सवाल आपका और था कि सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होंगे। हाँ, जनता जनता भी की खूब तरफ से। चर्चा हो रही है। चुनाव से पहले भी चर्चा हुई थी कि हरनौत से वह चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं से नीतीश कुमार जी जीते थे पहली तो बार। वहीं से इनको भी लड़ाया जा वहीं से सकता है। लड़े, क्योंकि इनका गृह जिला भी है नालंदा, तो वहीं में हरनौत है, उसी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र। तो वहां से नीतीश कुमार वर्तमान में वहां से जदयू के ही विधायक है, हरिनारायण सिंह, है ना। तो संभव है, बुजुर्ग है, 10 बार वो जीते हैं, है ना। तो उनको भी सवाल में कोई पूछा गया था कि अगर निशांत जी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो क्या आप एमएलसी बनकर यह सीट खाली कर देंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है बैक डोर से, मतलब पिछले दरवाजे की राजनीति हमने कभी नहीं की, लेकिन अगर निशांत इच्छा व्यक्त करेंगे तो हम स्वेच्छा से वह सीट छोड़ देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि समझे ये संकेत कि निशांत जो है जिस दिन इच्छा इनकी होगी हम चुनाव लड़े, वो हरनौत से ही चुनाव लड़ेंगे। और इसकी संभावना है, मन मिजाज जब टटोल लेंगे ज्यादा संभावना है। हरनौत से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी संभावना है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे निशांत की। वो हरनौत से संभावना है कि चुनाव लड़े। फिलहाल तो सद्भाव यात्रा पर निकलने वाले हैं। 40 दिनों की यात्रा होगी, पार्ट वाइज करेंगे। अपने पिता के ही तरह ही वो भी, निशांत भी जो है यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी कह रहे थे मंच से कि उनको डर लगता है, सम्राट चौधरी से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने आमंत्रण दिया सम्राट चौधरी को इस प्रोग्राम में आने के लिए, जो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन था। इसमें सम्राट चौधरी खुद आए भी, इसी बात का वो मंच से जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।